इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। तो सुना आपने, आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार कांग्रेस के नेता कर रहे थे। प्रियंका गांधी की वर्षों से सियासी लॉन्चिंग की जगह तय हो गई है। सोमवार को कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि राहुल गांधी रायबरेली सीट अपने पास ही रखेंगे। वहीं जहां राहुल वायनाड सीट छोड़ेंगे और उसकी जगह प्रियंका अपना पहला चुनाव केरल की वायनाड सीट से लड़ेंगी। कांग्रेस ने सोमवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सारी जानकारी मीडिया को दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए राहुल और प्रियंका ने कहा कि रायबरेली और वायनाड को एक नहीं दो सांसद मिल रहे हैं। यही वजह है कि अब तय किया गया है कि वायनाड से राहुल की जगह प्रियंका चुनाव लड़ेंगी। और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करे, और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है। वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे। लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती। इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए। लेकिन इस ऐलान के बाद सवाल उठता है कि क्या भाई बहन की जोड़ी संसद में कांग्रेस का वो सियासी गठजोड़ बना सकती है जिससे 10 साल बाद चुनावी नतीजों में 100 के पार तक पहुंची कांग्रेस के लिए हालात और बदलेंगे। क्योंकि आखिरकार कांग्रेस ने तय किया है कि राहुल गांधी उत्तर संभालेंगे, वहीं प्रियंका गांधी दक्षिण। इसका मतलब साफ है कि अब कांग्रेस उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपने हाथों को और मजबूत करना चाहती है। क्योंकि 10 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब कांग्रेस संसद में इतनी मजबूत नजर आएगी। बता दें कि वायनाड की सीट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखेंगी। अगर वायनाड से प्रियंका भी जीतती हैं, तो 2096 किलोमीटर की दूरी के बीच उत्तर और दक्षिण से पहली बार लोकसभा के इतिहास में भाई बहन एक साथ होंगे। दरअसल वायनाड से प्रियंका जीत गयी तो मां सोनिया गांधी राज्यसभा में होंगी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा में होंगे। एक तरफ जहां राहुल उत्तर से, प्रियंका दक्षिण से, तो सोनिया गांधी पश्चिम हिस्से से प्रतिनिधित्व करती नजर आएंगी। क्योंकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। वहीं प्रियंका गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने की खबर आने के बाद दक्षिण की राजनीति में उनका स्वागत भी शुरू हो गया है। केरल में कांग्रेस के साथ IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं ने कहा है कि प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने से गठबंधन को ताकत मिलेगी। वहीं रायबरेली सीट राहुल गांधी ने अपने पास रखी तो समाजवादी पार्टी नेताओं ने इसकी तारीफ की है। सपा के नेताओं का कहना है कि रायबरेली ने बड़ी जीत राहुल को दी थी, उसे रखकर यूपी में कांग्रेस ने सही फैसला किया है। दरअसल केरल के वायनाड को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। ये कांग्रेस की सेफ सीट है, इसलिए पार्टी ने यहाँ से प्रियंका को उतारने का फैसला किया है। वहीं यूपी से आने वाले चुनाव में पार्टी की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि यूपी में कांग्रेस अब पहले से बेहतर कर सकती है। अब सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कितने विधायक हैं, देश के सबसे बड़े राज्य में कांग्रेस के कितने विधान परिषद सदस्य हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को इस बार के चुनावी नतीजों के बाद आइडिया यही आया है कि अगर जमीन दिल्ली तक मजबूत करनी है तो यूपी में सीट और जमीन दोनों बचाना होगा। इस बार पिछले 3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सबसे बेहतर प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा है। सीट भी बढ़ी है और वोट शेयर भी। और तब कांग्रेस की रणनीति है कि राहुल रायबरेली सीट रखकर फ्रंट से यूपी में पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर समाजवादी पार्टी से गठबंधन रहता है तो मौका बन सकता है। यूपी में 5 विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन को देखें तो 2002 कांग्रेस की 25 सीट, 2007 में 22 सीट, 2012 में 28 सीट, 2017 में 60 सीट, 2022 में 2 सीटें। यानी कांग्रेस देश के सबसे बड़े चुनावी राज्य में 2 विधानसभा सीट तक सिमट चुकी है। लेकिन अब 10 साल बाद लोकसभा चुनाव में 10% के करीब कांग्रेस का वोट शेयर पहुंचा है और सीट 6 हुई हैं।
ऐसे में रायबरेली की सीट के साथ अमेठी जीत चुकी कांग्रेस को लगता है कि अखिलेश यादव के साथ गठजोड़ का मिला फायदा और भी मजबूत करके उस जमीन को हासिल किया जा सकता है। अब इसी शक्ति का इस्तेमाल करके कांग्रेस अपनी दशा दिशा बदलना चाहती है। वजह यह है कि यूपी में कांग्रेस हाशिए पर है। यूपी में कांग्रेस के 80 में से केवल 6 लोकसभा सांसद हैं। वहीं 2014 में 2 और 2019 में सिर्फ 1 सांसद थे। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में सिर्फ 2 विधायक, यूपी के 33 राज्यसभा में कांग्रेस के 0 सांसद, यूपी विधान परिषद की 100 सीट में से एक भी एमएलए नहीं है। रायबरेली हो या अमेठी, यहाँ अगर किसी ने प्रचार करके जमीन को मजबूत किया तो प्रियंका गांधी ही थी, जिन्होंने रायबरेली में 9 दिन और अमेठी में 7 दिन प्रचार किया। अब उसी उत्तर प्रदेश की सीट रायबरेली भाई के पास रहेगी। वायनाड से चुनावी आगाज अब प्रियंका करेंगी, क्योंकि कम से कम 15 साल बाद कांग्रेस को लगा है कि यूपी में हाथ के हालात बदल सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्वनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।